हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अपना प्रश्नावली 2.1 तक कंप्लीट कर चुके थे पूरा ट्रिक के साथ, बहुत इजी वे में। अब हम लोग देखेंगे अपना प्रश्नावली 2.2 और ये क्लास 10th का चल रहा है। 6 मंथ का सीरीज चलाया गया है जिसमें आपका ऑल चैप्टर कवर कराया जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग अपना 2.2 में क्या है क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। क्या लिखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद। क्या द्विघात, दीदी पहले हम लोग ये समझेंगे कि दीदी ये द्विघात बहुपद होता क्या है। तो पहले देखो, द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब होता है उसका पावर, बहुपद मतलब होता है जो बहुत सारे पदों में बटा हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए देखेंगे, देखो इसके ऊपर सर पे 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, मतलब पावर है इसका। तो जिसका पावर 2 रहेगा समझ जाइएगा कि वो आपका द्विघात बहुपद है। उसके शून्यकों का शून्यक ज्ञात करना है आपको। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। मतलब कहा गया है कि आपको पहले द्विघात बहुपद की शून्यक निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है इसको कि जो आप शून्यक निकाले हो वो आपका सत्य है या असत्य है। अब देखो सबसे पहले शून्यक क्या होता है, ये शून्यक, तो जो x का मान निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्लियर है यहाँ तक। x का जो मान निकलेगा उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। इसी x के जगह पे कभी s दे देता है, कभी n दे देता है, कभी u दे देता है, कभी t दे देता है, कुछ भी दे, मतलब अल्फाबेट का कोई भी एक वर्ड दे तो आप समझ जाइएगा उसका आपको क्या निकालना है, शून्यक। तो क्लियर है यहाँ तक कि शून्यक क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है x² माइनस 2x माइनस में 8। अब इसका शून्यक निकलेगा कैसे, इसमें तो बहुत एक्स है, एक यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले को a बोलते हैं, दूसरे को b और तीसरे को c। ये आपको याद रखना है, आगे इसका आपको काम आएगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट को हमको लास्ट वाला से गुना करना पड़ता है। तो आप बोलोगे दीदी यहाँ तो x है, x में 8 से कैसे गुना होगा। तो आप लोग बच्चे जब रहे होंगे या 6 क्लास में या कभी भी या नहीं पढ़े हैं तो चलो मैं बताती हूँ। x के आगे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब इसके आगे एक छुपा रहता है। तो जब आप 1 में 8 से गुना करोगे या 1x² में 8 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x²। अब आपका बीच में देखना है, बीच में आपका क्या दिया है, -2x। मतलब इसमें ऐसा कुछ, इसको दो भाग में, ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको बांटने के बाद जब आप गुना करो तो आपको ये कितना है, जोड़ या घटाव करने पे माइनस का 2 हो जाए। तो अगर हम इसको प्लस में 4x कर दे और इधर में हम लोग मान लो 2x कर दे तो क्या अब ये होगा, तब तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर माइनस लगा दिए, तब यहाँ माइनस लगा दी। ये आपको बस समझाने के लिए, हम चाहते तो डायरेक्ट इसको बना सकते थे, लेकिन आप समझो इसको कैसे आपको सिंबल जो है उसको सटीक बैठाना है। अब देखो, अब ये माइनस मतलब दोनों माइनस का मतलब कर्जा, दोनों कर्ज में है, तब तो ये दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन दीदी अगर हम यहाँ पे प्लस कर दे, तब देखिए ये माइनस में 4 है और ये प्लस में 2 है, तब ये 4 में से 2 जाएगा तो हमारा -2 एक्यूरेट आ जाएगा। और यही हमको लाना है, जब हम इस दोनों को गुना करें तो लास्ट वाला मिल जाए और इस दोनों में जोड़ घटाव करें तो हमको बीच वाला मिल जाए। तो देखो बीच का हमको मिल गया, तब इसी को हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, हल। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड में लिखने पे बहुत नंबर दिया जाता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो आप ये ऐसे नहीं लिखोगे तो जो मास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे वो इस पे भी आपका नंबर काट लेंगे। तो चलो अब देखते हैं, पहले हमारा x² है तो x² लिखेंगे, उसके बाद क्या है, माइनस का 4x, जो बड़ा वाला अंक रहेगा ना वो पहले हम लोग लिखते हैं, तो -4x। उसके बाद क्या है, प्लस का 2x, उसके बाद ये कहाँ है, माइनस का 8। क्लियर है यहाँ तक, क्या है, माइनस का 8। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ तक करने के बाद इसको 2 भाग में तोड़ना है। ये इतना 2 भाग हो गया, इतना 2 भाग। ये 2 भाग तोड़ने के बाद इसको कॉमन करना रहता है, क्या, कॉमन। तो कॉमन कैसे होगा दीदी, मतलब इस दोनों में ऐसा चीज लेना है जो दोनों में मिलता। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब x हम ले लेंगे तो इधर कितना x बचेगा, 1x, तो 1x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और
एक एक्स तो यहाँ से चला गया तो बचा सिर्फ क्या है हमारा 2, 4 बच गया। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो अब चलेंगे इसमें, तो इसमें करने के लिए यहाँ तक हो गया। अब हमारा ये बचा है तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले, तो इसमें देखोगे तो इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो हम लोग इसमें एक्स कॉमन नहीं लेंगे। इसके जगह पे हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, ये 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया एक्स, तो इधर में एक्स आ जाएगा, ये माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 लिखे तो ऐसा नहीं कि ये 8 यहाँ पे उतार देंगे, नहीं 8 मतलब इसमें जब हम कितना से गुना करेंगे तो हमको 8 आएगा, तो जब हम 2 चौके 8 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक में भी डाउट है कि दीदी हम ये जो बनाए हैं ये हमारा सही है कि गलत है, तो इसके लिए आप देखना, अगर बीच का दोनों आपका सेम आ रहा है इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया है। अब क्या करना है, जो बाहर वाला रहेगा उसको एक तरफ लिख देना, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस में 2 ऐसे करके यहाँ पर 0, यहाँ पे भी 0 आप कर सकते हो। उसके बाद देखो ये बाहर वाला हो गया। अब घर में तो दोनों सेम है तो एक को उठाएंगे, तो एक उठाए तो हो जाएगा माइनस, मतलब 4 बराबर 0, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें x का मान निकालना है, तो अगर हम x बराबर में क्या लिख देंगे 2, ये प्लस में है तो चला जाएगा माइनस में, और ये x बराबर ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हमारा शून्यक निकल गया। ठीक है, हमने बताया कि शून्य किसको बोलते हैं, x के मान को निकालना है। अगर यहाँ पे पावर 2 था इसलिए x का मान 2 बार निकला, अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो वो त्रिघात हो जाता, तो यहाँ पे 3 शून्यक निकलता, लेकिन हमको 2 शून्यक निकालना था, निकल गया। अब इसको प्रूफ करना है, तो अब बताओ इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप कॉपी में सही से लिख लेना, जांच। जांच में क्या, पहले हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल बराबर। अब शून्यक का योगफल क्या होता है, तो शून्यक का योगफल होता है यहाँ पे अल्फा प्लस मतलब बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। ये कहाँ से आया मैं अभी आपको समझा रही हूँ। और ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा 2 निकला है, एगो एक्स ये और एक्स ये। तो अगर आप में से कोई 2 बच्चा एक साथ बैठा हो तो मैं बोलूंगी बताओ एक्स का मान कितना आया, तो कोई बोलेगा 4 और कोई बोलेगा 2 माइनस का 2। तो इसीलिए एक का नाम रख दिया गया अल्फा और एक का नाम रख दिया गया बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को जोड़ना है, तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। अल्फा हम लोग का कितना आया है माइनस का 2 और बीटा कितना आया है प्लस का 4। क्लियर है यहाँ तक। और देखो यहाँ पे इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्या, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था पहले को ए माना जाता है, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो हमको पहले क्या लाना है माइनस बी, तो हमारा माइनस बी कितना है माइनस में 2, तो पहले ये सूत्र में का माइनस रहेगा और ये बी का जो है वो आ गया। और ए हम लोग का कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस में जब गुना होता है तो हो जाता है प्लस का 2। अब देखो ये दोनों हमारा सेम आ गया, और जब हमारा दोनों सेम आ गया मतलब हमारा प्रूफ हो गया। देखो ये शून्यक का योगफल निकला, अभी हमको शून्यकों का गुणांक निकालना है, मतलब गुणनफल भी निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यकों का गुणांक बराबर, गुणनफल भी लिख सकते हैं गुणांक। तो गुणांक क्या होगा, अगर योगफल था तो हम लोग प्लस किए हैं, गुणांक मतलब गुना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह पर अल्फा गुने बीटा भी कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे बी आया तो बी के बाद क्या आता है सी, तो हम कर देंगे सी और नीचे ए का ए रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अल्फा हम लोग का कितना आया है माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 गुने बीटा कितना आया है 4, तो यहाँ पे 4 बराबर। देखो सी हम लोग का कितना है माइनस का 8, माइनस का 8, ए कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 4 में जब 2 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस का 8 आएगा और ये माइनस का 8, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बस हमको ऐसे ही बनाना था। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 4s माइनस में 1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाले को लास्ट से हम लोग गुना करेंगे, तो कितना आएगा हम लोग का 4s
स्क्वायर। अब इसको हमको दो भाग में तोड़ना है, जैसे तोड़े कि हमको माइनस का 4 और s आ जाए। तो कितना हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको दो भाग में तोड़े, कैसे, इधर -2 और इधर में -2। अब देखो, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जब दोनों को हम लोग माइनस माइनस जुट जाता है तो 4s आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग को कितना कितना लेना है, -2s और -2s। तो चलो वो लेके हम लोग बनाते हैं। क्या है पहला, देखो यहाँ 4s स्क्वायर। तो हम लोग इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो पहले 4s स्क्वायर तो रह जाएगा, माइनस का 2s और लास्ट का -1। कैसे आया है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि दो भाग में इसको हम तोड़ेंगे। तो दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें को कॉमन लेते, ऐसा चीज कॉमन ले जो दोनों में मिले हमको। तो देखो ये, अब इसको हम लोग क्या दो भागों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन वैसा चीज लेना है जो दोनों में मिले। तो देखो पहला तो s मिल रहा है, और प्लस में देखो 2 के पहरा में भी 4 आता है, 2 के पहरा में भी 2 आता है, तो हम दोनों कॉमन लेंगे। तो अगर हम 2s कॉमन ले ले यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2s माइनस में 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हम कॉमन ले, तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम यहाँ पे 1 कॉमन ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 2s माइनस में 1। अब आप बोलोगे दीदी आपने 1 ही कॉमन क्यों लिया, तो मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे भी करके ये जो बीच वाला है उसको हमको सेम लाना रहता है। अब इसको हम बाहर वाले को एक जगह लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, 2s बराबर, ये माइनस में है तो अगर उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो s है, आपके सॉल्यूशन के लिए बता दें, आप लोग को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा दीदी यहाँ पे माइनस है आपका प्लस कैसे आ जा रहा है, गुना है तो आपका भाग कैसे हो जा रहा है। तब ध्यान दो, बराबर है, बराबर के इधर अगर जोड़ है तो बराबर के उधर जाएगा तो घटाओ, बराबर के इधर गुना है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग, अगर इधर घटाव है तो इधर जोड़ और इधर में भाग है तो इधर में गुना। क्लियर है। तब देखो यहाँ पे घटाव था और 0 था, तो 0 के उधर जब हम भेजे हैं 1 को तो घटाव में था तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यानी कि गुना का सिंबल होता है, मैंने बहुत पहले आपको बताया था। तो s बराबर हो जाएगा 1, ये है गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/2 पहला निकला। अब देखो ये इसको निकालते हैं तो ये भी वैसे ही 2s बराबर में 1 तो s बराबर 1/2 हमारा निकल गया। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। लिखेंगे जांच, ये सब लिखना जरूरी है, जांच, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बना देना, नंबर कट जाता है उससे। तो जांच में लिखेंगे क्या, दो संख्या को होगा, आप लिख लेना, मैं लिख देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा हम लोग का क्या है, बताया था कि 2 रहता है, इसलिए एक को अल्फा मान लिया जाता है और एक को बीटा। तो अल्फा हम लोग का क्या है, -1/2, सॉरी 1/2, और बीटा क्या है 1/2 बराबर। अब देखो -b हम लोग का कितना आया है, यहाँ पे देखो माइनस का 4, तो एक तो सूत्र में का माइनस और एक यहाँ पे b का माइनस, तो -4। a हम लोग का कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जब हम बट्टा पर के जोड़ करेंगे, कर लो, इजी रहेगा आप लोग के लिए। 2 से 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 2/2। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस तो 4/4। अब बोलोगे दीदी यहाँ पे तो सेम हुआ ही नहीं, तो बोलवा कि अभी इसको कटाना भी है तो काटने वाला है। तो ये जब 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1, और ये जब 4 से 4 कटेगा तो 1। देखो हमारा दोनों हो गया क्या, प्रूफ। अब ये तो हो गया हमारा क्या, योगफल। अभी गुणनफल निकालना बाकी है। तो अब लिखेंगे, अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, बताई थी मैं, बी के बाद क्या आता है सी, तो आप लिख देना क्या सी, अब बट्टा में ए। गुणनफल में अल्फा हम लोग का क्या है 1/2 गुने 1/2। अब देखो सी हम लोग का कितना है माइनस का 1, ए कितना है 4। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जब हम करेंगे तो ये 1 में 1 से होगा तो 1, और ये जब 2 में 2 से हो जाएगा तो 4, और ये 1/4, ये भी मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे प्लस आएगा तो ये दोनों भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो अगर आपका ये जो बीच वाला अगर सही निकल जा रहा है तो बाकी आपका पूरा अच्छे से बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना
तीसरा नंबर क्वेश्चन, वहां पे ज्यादा दूर पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार लेती हूँ। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, हल। और आपको बता, अब देखो यहाँ पे बीच में x रहना चाहिए और ये बिना x वाला लास्ट में, लेकिन ये बीच में है, तो पहले हम इसको सही करेंगे। कैसे, तो लिख देंगे 6s² माइनस 7x माइनस में 3। फिर मैं बताई थी फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 6×3 18। तो अभी 18x² को कितना तोड़े कि हमको -7x आ जाए, तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे। तो इधर अगर 9 रखते और इधर 2 रखते, इसको रख दे प्लस में और इसको रख दे माइनस में, तो ये हमारा मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब इस दोनों को दो भाग में करके हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो जब हम 3 कॉमन लेंगे, सॉरी 3x जब हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस में 3। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखो यहाँ पे हमको बीच में लाना है क्या, यहाँ पे 3 लिखे थे, यहाँ 2, बीच में हमको लाना है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 लाने के लिए अगर हम 1 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस में 3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको देखो, अब इसको दो भाग में करेंगे, बाहर वाले को एकलन करेंगे तो 3x प्लस में 1 बराबर में 0। इधर 0 आप लिखते जाना, ठीक है। अब फिर इधर करेंगे तो 2x माइनस में 3, इसमें भी 0 लगा दो। अब इसको जब आप बाहर करके लिखोगे तो ये है प्लस में, तो 3x बराबर, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो ये माइनस में 1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो 2x माइनस में 3, तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 2x बराबर में प्लस में ये 3, अब तो हो जाएगा x बराबर 3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हमको करना है क्या, जांच करना मैंने बताया था कैसे लिखेंगे। पहले जांच लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर है। तो हम लोग का अल्फा क्या आया है, अल्फा हम लोग का आया है -1, तो हम लोग का अल्फा क्या आया था माइनस में 1/3 प्लस बीटा हम लोग का क्या है 3/2 बराबर। अब देखो यहाँ माइनस बी हम लोग का क्या आया है माइनस में 7, ठीक है, और ए क्या आया है 6। अब इसको जब हम बटा पर का जोड़ करेंगे तो यह आ जाएगा 6 माइनस में 1 नहीं आएगा, देखो 3 दूना 6, 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में 2 प्लस में 3 दिया है 9 बराबर से -7/6। जब आप 9 में से -2 करोगे तो ये जाएगा -7/6 बराबर -7/6। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये तो हो गया हमारा क्या, शून्यकों का योगफल। अब इसका निकालना है हम लोग को गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा हम लोग का क्या है माइनस में 1/3, इंटू का मतलब होता है गुना, बीटा हम लोग का आया था 3/2 और सी हम लोग का क्या है, यहाँ से लेंगे सी हम लोग का 3 है और ए कितना है हम लोग का 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6 और इसको गुना करेंगे, ये माइनस में था तो ये हो जाएगा हमारा 3/6। अब ये दोनों हम लोग का सेम आ गया तो मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम लोग अपना बनाएंगे 4 नंबर। तो अब हम अपना देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोग का 4u², यहाँ पे उतार लेते हैं, वहाँ ज्यादा दूर हो जा रहे हैं। 4u² माइनस 8u, ठीक है। तो अब इसमें तो सिर्फ a और b है, c है ही नहीं, तो c हम लोग यहाँ पे अपने से 0 मान लेंगे बाद में, तो इतना पे ही बनाओ। लिखेंगे हल। इसमें हम लोग क्या, तो इसमें हम कॉमन लेके देखते हैं, तो अगर इसमें हम 4 कॉमन लेंगे, 4u हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, u माइनस में 2। क्लियर है यहाँ तक, बराबर में 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 और यहाँ पे 0 था बराबर में, तो ये जब 4 में 0 से होगा तो ये आ जाएगा 0 और एक है u माइनस 2 बराबर में 0, तो u बराबर हो जाएगा हम लोग का 2। यहाँ तक क्लियर। अब इसका हम लोग को करना है क्या, जांच बार बार वही अल्फा प्लस बीटा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको पूरा समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हम लोग का कितना आया है 0, बीटा हम लोग को कितना आया है 2, इसमें -b हम लोग का कितना है -b हम लोग का 8 में है,
-8 में अल्फा कितना है 4। तब यहाँ पे देखो जब 0 में आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो 8/4 8/4 और इसको जब आप काटोगे तो आ जाएगा 2, तो ये 2 और 2 ये प्रूफ हो गया। अब इसका हम लोग को करना है क्या, गुणनफल। तो यहीं पे कर लेते हैं, लिखेंगे अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C/A। अल्फा हम लोग का 0 है, बीटा हम लोग का 2 है। यहाँ गुना देने का मन है तो गुना दे दीजिए। अब C हम लोग का तो कुछ है नहीं, C 0 है और यहाँ पे देखो A हम लोग का क्या है 4 है, तो यहाँ 4। तो जब आप 0 में 2 से गुना करोगे तो 0 आएगा और 4 में आप कितना भी बड़ा 0 से गुना कर दो, भाग कर दो तो आपको 0। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन है t² माइनस में 15। अब ये कैसे होगा, इसमें तो b नहीं है, तो सिर्फ इसको आप याद रखना, अगर बराबर के इधर में स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट लेके जाता है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, हल क्या t बराबर में रूट अंडर प्लस माइनस में 15। तो एक t हम लोग को आ जाएगा रूट में 15 और एक t आ जाएगा हम लोग को माइनस रूट में 15। अब ये दोनों एक में प्लस एक में माइनस क्यों आया, तो ये एक नियम ही है कि अगर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लेगा और प्लस माइनस के साथ। तब इसको हम लोग करते हैं जांच। तो जांच करोगे आप तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा हम लोग का क्या है 15, रूट के अंदर प्लस में माइनस में 15। अब देखो माइनस b, हम लोग का b तो है ही नहीं, तो b हो गया हम लोग का 0। ये हम लोग का क्या है 1। तो जब हम ये प्लस है ये माइनस, तो ये घटाओगे इसको तो ये 0 आ जाएगा और जब एक में 0 से भाग करोगे तो 0। ये भी हम लोग का हो गया। अब इसका गुणनफल करना है, तो देखते हैं गुणनफल करके। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो हम लोग का C क्या है, हम लोग का C पहले अल्फा देखो, अल्फा क्या है 15 रूट के अंदर गुणे माइनस में 15 बराबर क्या है, C हम लोग का है 15 और ये 1। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। तो जब दो एक जैसा रूट के अंदर रहता है तो ये दोनों को मिलाकर एक 15 बाहर आ जाता है और ये 15 पहले से। ये भी हमारा हो गया प्रूफ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 3x² माइनस x माइनस में 4। फिर फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 12, लेकिन हमको लाना है कितना x का मतलब इसके आगे में एक छिपा है, एक लाना है। तो एक कैसे आएगा, जब इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो 4 और 3 और कथी में लाना है माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये प्लस। तब तो चलो इसको लिखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 4। अब इसको कॉमन लेंगे दोनों का, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इस दोनों में कॉमन x है, तो 3x माइनस में 4। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस। अब देखो इस दोनों को हमको कॉमन लाना है, तो अगर यहाँ पे 3x माइनस 4 है तो बीच में हम पहले देखो, ये इजी वे है बस आपको समझाने के लिए। तो इसमें आ गया तो कितना से गुना करना, सब तो लिखाएगा तो यहाँ पे 1 डाल देना। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस में 1 बराबर 0, एक ये हुआ, एक 3x माइनस में 4 बराबर 0, एक ये हुआ। तो ये देखो x बराबर करेंगे तो ये 1 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 3x बराबर माइनस में तो इधर प्लस में और फिर x बराबर 4/3। अब आप बोलोगे दीदी ये बटा में कैसे आया, तो हम आपको बताए थे बहुत पहले कि अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मतलब गुना का है, और जब बराबर के इधर गुना रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो भाग में होता है। अब इसका आप जांच करके देख लेना, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर हम आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।